गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दिस इज द सेकेंड चैप्टर सेकेंड। सिस्टम ऑफ यूनिट्स बेटा, व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट? सिस्टम ऑफ यूनिट मीन्स collection of units in which physical quantity measure, that means ऐसे यूनिट्स का कलेक्शन जिसमें आप फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं। तो जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स के हैं। एसआई सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एंड सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर इट इज़ अ यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इट इज़ अ यूनिट ऑफ मास, एंड सेकेंड इट इज़ अ यूनिट ऑफ टाइम। दैट मीन्स बेसिकली आपके सिस्टम ऑफ यूनिट में तीन टर्म्स सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो मोस्ट प्रिफर जो वर्ड होते हैं आपके, मास, लेंथ एंड टाइम। अब इनकी डिटेल हम पढ़ेंगे, उससे पहले आप मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटी एंड द टर्म यूनिट, इन टर्म्स के बारे में आप समझ लीजिए पहले कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट, एंड व्हाट इज इट्स नीड एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, एंड व्हाट इज यूनिट। ओके, then after that we will discuss the systems SI, FPS, MKS and CGS। तो सबसे पहले टर्म आई बेटा आपकी मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स exact value of something, सपोज आप बात कर रहे हैं किसकी, मैं आपसे बात करती हूँ, लेंथ मेजर करिए किसकी, पीस ऑफ पेपर है आपका, तो इसकी लेंथ मेजर करनी है आपको। तो मेजरमेंट क्या हुआ, दैट मीन्स इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू होगी, दैट इज नंबर एंड यूनिट। दैट मीन्स 5 मीटर है, 3 मीटर है, 2 मीटर है। मीटर इज द यूनिट एंड 2 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मेजरमेंट में आपके दो टर्म हो गए कि नंबर आएगा और यूनिट आएगी। अदरवाइज अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक थिंग है तो आप इसका जो भी टर्म है, जैसे पीस ऑफ पेपर की लेंथ, सपोज मैं कहती हूँ 5, दैट मीन्स 5 वॉट। अगर मैं बात करती हूँ मीटर, दैट मीन्स हाउ मच, दैट मीन्स 2 क्वेश्चन आर अराइज। 5 मीन्स वट एंड मीटर जब मैं कहती हूँ तो हाउ मच। तो यहाँ पर दो जो क्वेश्चन हैं वो अराइज हो गए, वो आपके इसमें क्लियर नहीं हो पा रहे। अदरवाइज अगर मैं बात करती हूँ 5 मीटर, देन इट इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड। दैट मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। आप इस प्रोसेस को किसी से भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रूलर से बात करती हूँ, लेंथ की बात करती हूँ। अगर आपको लेंथ निकालनी है, जैसे इस पीस ऑफ पेपर की बात कर रहे थे हम, तो इसकी अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो आप क्या यूज़ करेंगे, रूलर यूज़ करेंगे और मीटर स्केल और सेंटीमीटर स्केल, और आपकी इसकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आ गया मेजरमेंट। अब ये ज़रूरी क्यों था, अभी जैसे मैंने बताया कि आपको डेली लाइफ में भी एग्जैक्ट वैल्यू देने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हुई। नॉट ओनली इन फिजिक्स, इन एवरी डे टू डे लाइफ में भी आपको मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू नो हाउ यू ओल्ड आर, टू नो हाउ ओल्ड यू आर, कितने ओल्ड हैं आप, मतलब कितनी एज है आपकी। दैट मीन्स यू हैव टू मेजर टाइम, ईयर, टू नो how much hotness और coldness, that means जो weather है आपका कितना hot है कितना cold है, तो you have to know, you have to measure। क्या मेजर करना पड़ेगा आपको,
यू हैव टू मेजर टेम्परेचर। ओके, आप समझ रहे हैं इस बात को कि तो मेजरमेंट आपकी एवरी एस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट होगी मेजरमेंट की। दिस इज द नीड। इफ यू टू नो हाउ मच वाटर इन योर बॉटल, दैट मीन्स यू हैव टू नो द या यू हैव टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ द बॉटल एंड एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा मेजरमेंट की कितनी नीड है आपको। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ मेजरमेंट में हमने बता दिया कि व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज मेजरमेंट। नाउ द टर्म इज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब मेजरमेंट के लिए एक छोटी सी बात और बताएं हम फिजिकल क्वांटिटी को आगे बढ़ने से पहले। सपोज करो मैं एक छोटी सी स्टोरी देती हूँ आपको, छोटा सा एक स्टोरी की टर्म में बताती हूँ कि मान लीजिए आपको कहा आपकी मम्मा ने कि आपकी मम्मा कहती हैं आपसे कि आप लेकर आते हैं शॉपकीपर से 5 कैशू नट ले आओ। कैशू नट मतलब काजू। तो आपने शॉपकीपर से बोला कि आप मुझे कैशू नट दे दीजिए, तो शॉपकीपर कहेगा कितना, हाउ मच। अब आप कंफ्यूजन में कि कितना कहूँ मैं, आपने कहा 5, तो उसने क्या कहा 5 नंबर्स 5 पीसेस निकाल के दे देता है वो। लेकिन उससे तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई, आपने कहा 5 दाने कैसे लेके जाऊँ। तो आप कहते हैं कि चलिए आप मुझे ज़्यादा दे दीजिए। तो कहते हैं ज़्यादा कितना, आपको 5 पैकेट्स दे दूँ। तो फिर उसने कहा ये ज़्यादा हो जाएगा। दैट मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो, तो इसका मतलब आपको मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हुई। तो आप क्या करें, आप क्या कह सकते हैं, अगर हाँ आपको याद है कि मम्मा ने कहा था 500 ग्राम लेके आना है, दैट मीन्स 500 एंड ग्राम, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बता रही थी। 500 इज द नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ग्राम इज द यूनिट। एंड द यूनिट मीन्स, यूनिट का मतलब हुआ कि ऐसी एक स्टैंडर्ड टर्म से आपने इसको क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया अपनी फिजिकल क्वांटिटी को, जिससे आपने इसको मेजर कर लिया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको 2 टर्म की रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन सी होंगी वो 2 टर्म्स? एक तो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, एक होगा आपका साइज ऑफ यूनिट। एंड व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसको आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। इफ वी एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी in terms of x, then it can be expressed as x equal to nu, where n is the numerical value and u is the selected unit. अभी बात कर रहे थे हम सिलेक्टेड यूनिट। मैंने वर्ड सिलेक्टेड क्यों बोला है, बिकॉज आप जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं तो उसकी यूनिट उसी के टर्म में आएगी। जैसे सपोज करें आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, लेंथ मेजर, तो आपको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ये टर्म यूज करनी पड़ेगी, इस लेंथ की यूनिट यूज करनी पड़ेगी। दिस कैन नॉट बी मेजर्ड बाय वेट, मीन्स ग्राम, किलोग्राम। ओके, अगर आपको मास मेजर करना है तो ये किस में आएगा, किलोग्राम, ग्राम, सेंटीग्राम, डेकाग्राम, इसमें आ सकता है। लेकिन हम इसके लिए मास के लिए मीटर, मीटर क्यूब ये यूज नहीं कर सकते। मीटर, मीटर क्यूब नहीं आएगा। ऐसे ही इसके लिए वेट, ग्राम, किलोग्राम नहीं आएगा। ओके, तो लेंथ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेंथ की ही एक प्रॉपर यूनिट लेनी पड़ेगी, सिलेक्ट करना पड़ेगा यूनिट को, और मास के लिए भी आपको सिलेक्शन ऑफ यूनिट बता दिया। अभी हम बता रहे हैं x इक्वल टू एन यू, एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू था, यू सिलेक्टेड यूनिट थी, यहाँ पर समझ आ गया। साइज ऑफ यूनिट के बारे में बात करते हैं कि आप सपोज करो एक छोटी टर्म यूज को आपको मेजर करना है, तो आपका छोटी टर्म मेजर करनी है तो आप छोटा लेंथ की जो यूनिट लेंगे वो छोटी लेंगे, यानी सेंटीमीटर में लेंगे, और भी छोटा है तो मिलीमीटर में लेंगे। उसके लिए किलोमीटर में करेंगे तो असेसिबल आपका जो प्रॉपर वर्ड है वो नहीं आ पाएगा। तो हम यहाँ पर पहले एक्स और एन यू को समझा देते हैं अच्छे से आपको, ये क्या है एक्स और एन यू। एक्स इज द फिजिकल क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड या विच इज टू बी मेजर्ड, विच इज टू बी मेजर्ड, जिसको आपको मेजर करना है। n इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, u इज द यूनिट। अब आपने कोई अपना बुक है, कोई पेपर है, कोई आपका क्लॉथ है, उसको मेजर किया। सपोज करो वो आता है 3 मीटर, चलो 5 मीटर, अभी 3 का एग्जांपल पहले ले लिया इसलिए दोबारा 5 मीटर। x इक्वल टू 5 मीटर। इस मीटर से आपको पहली बात तो ये पता लग रहा है कि दिस इज द लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ओके, नंबर से ये पता लग रहा है हाउ मच। ओके, अब जितना अगर n की वैल्यू आपकी स्मॉल होगी तो u की वैल्यू आपको लार्ज रखनी पड़ेगी, n की वैल्यू आपकी लार्ज होगी तो u की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी जो है वो तो कांस्टेंट है। जैसे मैंने एग्जांपल 5 मीटर का लिया है, तो 5 मीटर का लिया है तो अगर मैं इसको मैं n कहती हूँ, इसको मैं u कहती हूँ। सपोज करो मैं n1 में 5 लेती हूँ और u1 इसे मीटर कह दिया हमने। n2 नेक्स्ट में मैं इसको स्मॉल कर देती हूँ, या फिर क्या करना पड़ेगा आपको, मीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो n2 है उसकी वैल्यू लार्ज होगी। अगर ये स्मॉल है यहाँ पे तो ये लार्ज है तो यहाँ पे स्मॉल, तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई 500। अगर आप u2 क्या लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं, तो यहाँ से देखो कंपैरिजन हो रहा है। देखिए u1 यहाँ मीटर था, u2 यहाँ सेंटीमीटर है, n1 यहाँ 5 है तो n2 कितना हो गया यहाँ पर 500। क्लियर है आपको। लेकिन जो x वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी वो तो आपकी क्या है, कांस्टेंट ही है, क्योंकि 5 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 500 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बेटा क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें। फिजिकल क्वांटिटी आपको समझ आ गई होगी कि इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, इवन दैट n और जो u हैं वो आपके चेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें जनरल लिखना है तो मैं ऐसे कह सकती हूँ n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स चाहे आपका n1 बड़ा छोटा स्मॉल लार्ज कितना भी हो रहा है तो सेकेंड टर्म को उसी के रेस्पेक्ट में स्मॉल और लार्ज होना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के टाइप। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप, तो सबसे पहली जो हम टाइप बात करते हैं वो करते हैं आपकी 2 टाइप्स। बहुत बेसिक सी बात है। कौन से हैं आपके 2 टाइप्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल वर्ड से समझ में आता है, फंडामेंटल का सेकेंड नेम बेस भी है। बेस का मतलब आधार। जैसे आप वुड से वुड ले लें, फॉर एग्जांपल मैं वुड ले रही हूँ एग्जांपल, वुड से आप क्या क्या बना सकते हैं, विंडो, गेट बना सकते हैं। वुड से क्या बना सकते हैं आप, टेबल बना सकते हैं, खेलने का सामान बैट बना सकते हैं और एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं। तो वुड क्या हो गया इसका बेस, और ये जिससे वुड से बहुत सारी चीज़ें बनी है, ये किससे बनी है मिलकर, वुड से, तो ये क्या हो गई ड्राइव। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा एक फिगर से आपको। फंडामेंटल मीन्स बेस वैल्यू विच नाइदर बी resolve into smaller value and which cannot be derived from one another. Okay, one another, जो एक दूसरे से ड्राइव नहीं हो रही, बेस है वो, फंडामेंटल यूनिट है, क्वांटिटी है, और जो स्मॉलर वैल्यूज में हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में कौन कौन से लेते हैं आप, मास, लेंथ, टाइम, ये 3 सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। अदरवाइज देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट है आपका ड्राइव्ड क्वांटिटीज।
नेक्स्ट है आपका ड्राइव क्वांटिटीज। अभी मैंने समझाया था जैसे वुड से टेबल बना सकते हैं, बैट बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं। तो वुड से बहुत सारी चीज़ें हमने ड्राइव करी, दीज आर द ड्राइव। तो ड्राइव तो हजारों हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। फंडामेंटल की हेल्प से आप बना सकते हैं, फंडामेंटल की हेल्प से आप ड्राइव क्वांटिटी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पीड की बात करते हैं हम, स्पीड, वेलोसिटी, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, बहुत सारे हैं ऐसे। ये सब इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, इनके रेस्पेक्ट में हम इनको ड्राइव कर सकते हैं। जैसे स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये हमने ड्राइव कर दिया स्पीड को किसकी टर्म में, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस को लेंथ कहते हैं, टाइम को टी। तो स्पीड का फॉर्मूला भी आ गया और स्पीड वैल्यू जो है ड्राइव होगी किससे, फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी भी आपको समझ आ गई होंगी। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है डिफरेंट टाइप की, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, स्टे सेफ।